Assalamu alaikum, dear students. I am Mirullah, and today we especially discussed about the human skeleton. आज हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आते हैं ह्यूमन स्केलेटन के एनाटॉमी के बारे एटमोलॉजी के बारे में। एटमोलॉजी का मतलब ये है कि ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है कि क्या मानी देता है। एटमोलॉजी में स्केलेटन जो है ये ग्रीक वर्ड है, यानी जिसका मतलब है डिराइव्ड ऑफ, यानी खुश्क। हमारी ह्यूमन स्केलेटन वो खुश्क के नाम से उन्होंने स्केलेटन रखा और यही स्केलेटन आप साइंस में भी इसका नाम यही है। और ह्यूमन स्केलेटन का हमारे बॉडी में क्या रोल है, क्या किरदार है। ये फर्स्ट हमारे बॉडी में ये सपोर्ट देता है। सेकंड, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ यानी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर यानी शेप देता है। सेकंड, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। फोर्थ, हमारे बॉडी में ये बोन मेरो मौजूद है, बोन में जो ब्लड प्रोटेक्शन करता है। और इसके बाद ये हमारे बॉडी को मोमेंट और लोकोमोशन के काबिल बनाता है। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन के तादाद हमारे बॉडी में। जब कोई चाइल्ड यानी बेबी, उसमें ये इसका तादाद, बोन का तादाद 270 से लेकर 300 तक होता है। और जब ये एडल्ट बन जाते हैं तब इसकी तादाद 206 बन जाते हैं। और ह्यूमन स्केलेटन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। हमारे बॉडी की ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक का नाम एक्सियल स्केलेटन और सेकंड का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारे बॉडी का जो एक्सिस है यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी पेरापरी यानी साइड्स के अलावा या हाथ और टांगे के अलावा जो हिस्सा है वो तमाम लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल स्केलेटन में आता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन फिर अपेंडिजेस बनाता है, यानी साइड्स बनाता है। जो हाथ है और या पाँव है ये तमाम अपेंडिजेस में आता है। अपेंडिजेस जो बनाता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो फर्स्ट हम आज एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में जो फर्स्ट पार्ट, एक्सियल स्केलेटन को हमने फिर मज़ीद तकसीम किया है तीन कैटेगरीज में, तीन डिवीज़न में हमने इसको तकसीम किया है। फर्स्ट डिवीज़न स्कल आता है। ये जो हमारे ब्रेन इंक्लोज है, यहाँ इस हिस्से से लेकर और यहाँ ये हिस्सा तक ये तमाम स्कल आता है। सेकंड वर्टिब्रल कॉलम, ये जो ये हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम, ये सेकंड डिवीज़न है। और थर्ड डिवीज़न जो है ये रिब केज यानी थोरेसिक कैविटी का जो रिब केज है और स्टर्नम में 3 बोन आते हैं। ये तमाम हमने तकसीम किया है रिब केज में, यानी थोरेसिक केज में हमने इसको, थोरेसिक डिवीज़न में हमने इसको बयान किया है। आज हम सिर्फ स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एक्सियल स्केलेटन को पढ़ते हैं, ये हमारे बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये इसका जो फर्स्ट ये है ये स्कल है और ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये रिब केज है। और रेड वो क्या है, जो रिब्स निकला है ये रिब केज है। और ये जो है वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पर एक बोन मौजूद है जिसका नाम है स्टर्नम, ये वाला बोन, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम और जो स्टर्नम है ये इस तरह मौजूद है, ठीक है। ये अपने सामने एक, अगर ये स्टर्नम है और तो ये क्या है, रिब केज। अब आते हैं स्कल को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। स्कल को हमने मज़ीद तकसीम किया है दो हिस्सों में। एक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका नाम हमने रखा है क्रेनियम। और सेकंड फेशियल बोन यानी फेस का जो बोन है वो हमने रखा है फेशियल बोन में। जो क्रेनियम है ये 8 बोन्स पर मुश्तमिल है और जो फेशियल बोन है ये वाला बोन ये 14 बोन पर मुश्तमिल है। तो ये कुल मिला के 22 बोन स्कल में मौजूद है। जो क्रेनियम है ये दो तरीकों से हमारे बॉडी में जो इंक्लोज, ब्रेन को इंक्लोज करता है, ये वाला हिस्सा ये या तो पियर की शक्ल में रहता है या नॉन पियर की शक्ल में रहता है। जो पियर की शक्ल में रहता है वो 2 पियर्स होते हैं। एक का नाम है पैरेटल बोन है और सेकंड का नाम है टेम्पोरल बोन है। और जो नॉन पियर है वो 4 बोन है, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्पेनाइड बोन, एथमाइड बोन।
अब आते हैं पेयर के जो बोन है, ये 2 पेयर है तो 4 बोन बनाते हैं। और इसका जो फर्स्ट बोन है उसका नाम है पैरेटल बोन। पैरेटल बोन ये हमारी बॉडी का जो ये वाला लकीर है, ये एड का जो ये वाला लकीर है, इसका नाम है इसमें जो बोन है इसका नाम है पैरेटल बोन। और टेम्पोरल बोन क्या है, ये वाला बोन, ये हमारे हेड का जो साइड्स है या ये वाला साइड्स, ये तमाम इसमें जो बोन्स मौजूद है वो उसका नाम है टेम्पोरल बोन। ये यहाँ पर भी 2 मौजूद है पेयर की शक्ल में, पैरेटल बोन, और यहाँ पर भी 2 मौजूद है टेम्पोरल बोन, तो ये मिला के 4 बन गया। और इसके बाद आते हैं फ्रंटल बोन के बारे में। फ्रंट से जाहिर है ये हमारे जो क्रेनियम का जो ये वाला फ्रंट साइड है, ये जो माथा है, यहाँ के जो बोन है उसका नाम है फ्रंटल बोन। और ओसिपिटल बोन ओसिपिटल बोन कहाँ पर है? ओसिपिटल बोन ये जो हमारे हेड के जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो बोन मौजूद है उसका नाम है ओसिपिटल बोन। और इसके बाद है स्पिनाइड बोन। स्पिनाइड बोन जो है ये हमारे आई के पीछे जो बोन है, ये बटरफ्लाई की तरह बोन है जिसका नाम है स्पिनाइड बोन। और लास्ट एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन जो है ये हमारे बॉडी, ये आई में जो आई में है, आई की ये वाला जो गंद यहाँ पर आते हैं या तमाम जो चीज़ें यहाँ पर है, ये इसके ये वाला ऐसा ये एथमाइड बोन है। ये था क्रेनियम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फेशियल बोन के बारे में। तो फेशियल बोन के लिए हम ये चीज़ें मिटा देंगे। जो फेशियल बोन है वो भी 14 बोन पर मुश्तमिल है। और फेशियल बोन भी जैसे क्रेनियम को हमने पढ़ा था, वो भी पेयर और अनपेयर की शक्ल में मौजूद है। जो पेयर की शक्ल में मौजूद है वो 12 बोन है, जो 6 पेयर है। 6 पेयर 2 6 2 6 12, तो ये 12 बोन, पेयर में 12 बोन मौजूद है। और जो अनपेयर है वो 2 बोन पर मुश्तमिल है, तो 2 + 12 ये 14 बोन हो गया। पेयर में जो फर्स्ट बोन है वो मैक्सिला का है। मैक्सिला ये जो अपर जेज है, ये अपर जेज ये हमारे जो अपर दांत हैं, इसमें यहाँ से लेकर जो बोन आया है, ये बोन क्या है, ये वाला बोन, ये मैक्सिला बोन का हिस्सा है। और यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, तो पेयर हो गया। और पेयर में 2 बोन, तो एक बोन ये और एक बोन ये। और सेकंड पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन के बाद से हम ज़ाइगोमेटिक्स के बारे में पढ़ें। ज़ाइगोमेटिक्स ये आई के साथ जो बोन है वो उसका नाम है ज़ाइगोमेटिक्स। और पैलेटाइन बोन ये हमारे जो मुंह के जो सख्त आलू है, यहाँ पर जो बोन मौजूद है, ये एक यहाँ पर मुझे 2 बोन मौजूद है, उसका पेयर की शक्ल में, वो पैलेटाइन बोन है। और नज़ल बोन ये हमारे नोज़ के नोज़ जो है कार्टिलेज और बोन से बना है, और जिस बोन से बना उसका नाम है नज़ल बोन। तो यहाँ के जो बोन है वो नज़ल बोन है। और यहाँ इंफीरियर कोनिका जो हमारे नोज़ के यहाँ के जो बोन है, यहाँ इस साइड पे जो नीचे वाला बोन है उसका नाम है इंफीरियर नज़ल कोनिका। और लास्ट क्रीमियल बोन ये आई में एक बोन है जिसका नाम है लैक्रिमल बोन। ये लैक्रिमल यानी टीर डक्ट बनाता है, टीर का रास्ता बनाता है, उसका नाम, उस बोन का नाम है लैक्रिमल बोन। एक आई में और दूसरे आई में, तो इसलिए इसका 2 आई में 2 बोन है, तो इसीलिए हमने पेयर में रखा है। इसके बाद हम अनपेयर के बारे में पढ़ेंगे। अनपेयर में 2 बोन आते हैं। एक बोन का नाम है मैंडिबल और सेकंड का नाम है हुमर। मैंडिबल क्या है? मैंडिबल ये लोअर जे है, ये अपर जे को हम मैक्सिला
और लोअर जे को जो बोन आते हैं उसका नाम है मैंडिबल। ये नॉन पेयर मौजूद है, ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये वाला, ये तमाम जो है ये मैंडिबल में आते हैं। उम्र क्या है? उम्र जो है नॉन पेयर में जो फर्स्ट बोन है वो मैंडिबल का है। मैंडिबल जो है ये यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म है, और एक ही बोन है जो हमने नॉन पेयर में रखा है, तो एक ही बोन है, ये मैंडिबल का हो गया, ठीक है। उमर जो है ये नाक के अंदरूनी एक बोन है जिसका नाम है उमर, ठीक है। तो उमर जो है नाक में मौजूद है, नोज़ में, और जो है मैंडिबल जो है ये लोअर जे, हमारे बॉडी का लोअर जे क्या है बनाता है। ये था स्कल के बारे में। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन नहीं बल्कि एक्सियल स्केलेटन का वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से जो ये वाला बोन जो हमारे पास बॉडी का है इसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी शो है वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला बोन है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हमने मज़ीद तकसीम किया है 3 हिस्सों में। फर्स्ट जो 3 वर्टिब्रीज में हमने 5 वर्टिब्री में हमने तकसीम किया है। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री ये जो निक रीजन का जो इलाका है इसमें जो वर्टिब्री आता है ये तमाम जो है सर्विकल वर्टिब्री का हिस्सा है। सर्विकल वर्टिब्री जो है ये C1 से शुरू है और C7 पर ख़त्म है। और इसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्री। ये थोरेसिक कैविटी यानी थोरेसिक की जो इलाका है यहाँ पर जो वर्टिब्री मौजूद है इसका नाम है थोरेसिक वर्टिब्री जो सेकंड है। और इसके बाद इसमें जो सर्विकल में 7 बोन आता है और थोरेसिक में 12 बोन आता है। और इसके बाद है लंबर वर्टिब्री जो L1 से शुरू है और L5 पर ख़त्म है। और ये वाला हिस्सा है, ठीक है। थोरेसिक के बाद जो हिस्सा है वो लंबर का वर्टिब्री आता है। हमने जो किडनी का पढ़ा था कि किडनी जो है ये T12 से लेकर L3 पर ख़त्म है। इसका लोकेशन हमने इस तरह बयान किया था कि ये T12 से लेकर L3 पर ख़त्म इसलिए है कि यहाँ पर जो है बोन T12 की जो बोन है वो L3 यानी इसका लोकेशन जो फर्स्ट लोकेशन था वो T12 से शुरू था और L3 पर ख़त्म था। तो लंबर वर्टिब्री इसी से रिलेटेड है। और जो 4 जो है वो सैक्रम बोन है। सैक्रम बोन ये 5 बोन मिल के सैक्रम बोन बनाते हैं। जो इब बोन है ये वाला ये वाला यहाँ पर जो लोअर बैक रीजन में जो इब बोन है वो तमाम वो जो बोन एक 5 बोन मिल के फ्यूज्ड होके सैक्रम बोन बनाते हैं। और लास्ट कोसेक जिसका नाम हम दूसरा नाम टेल बोन भी देते हैं। टेल बोन हमारे बॉडी में तो टेल नहीं है बल्कि कुछ ऐसे ज़ायर है जो टेल बोन है हम नाम देते हैं। ये भी 4 से लेकर या 3 से लेकर 5 बोन फ्यूज्ड होके और टेल बोन बनाता है जिसका नाम है कोसेक्स। ये था टुडे टॉपिक जो हमारे बॉडी में ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड था, जिसको हमने स्पेशली जो बयान किया वो ह्यूमन स्केलेटन में हमने एक्सियल स्केलेटन के स्कल और वर्टिब्रल कॉलम बयान किया। और नेक्स्ट में हम जो है साथ में जो रिब केज है या रिब्स है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।